मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम आप सबके लिए दुआ गो हूँ। मैं खुदा से आपकी सलामती चाहता हूँ। आए हम खुदा के पाक कलाम में से आज तिलावत करें। पुराने अहदनामे में से सैमुअल की पहली किताब, उसका पहला बाब 27वीं और 28वीं आयत मुकद्दसा। उसमें यूं मरकूम है, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसीलिए मैंने भी उसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सजदा किया। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। आज एक हम ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे मौजू पर, एक ऐसे अनवान पर बात करने जा रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस का बहुत बड़ा करैक्टर है। ये हन्ना की दुआ के बारे में आज हम देख रहे हैं। अगर हम पहला बाब पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि हन्ना का शोहर जो अल्काइना था, उसकी 2 बीवियां थी। दूसरी बीवी की औलाद थी, लेकिन हन्ना जो थी ये बांझ थी। खुदा ने इसके रहम को बंद कर रखा था और दूसरी सौतन इसको ताने मारती थी और कहती, देख मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं और तू बे औलाद है। और हन्ना इस पर कई दिन खाना नहीं खाती थी, रोती थी, परेशान रहती थी। और वो जब सेला में कुर्बानी चढ़ाने साल के साल जाते थे तो अल्काइना अपनी बीवी हन्ना को भी कुर्बानी चढ़ाने के लिए बहुत कुछ देता था। और वो दिल में उदास रहती थी हन्ना, क्योंकि हन्ना की औलाद नहीं थी। और एक दफा ऐसा हुआ कि हन्ना और उसका शोहर कुर्बानी चढ़ाने गए और हन्ना वहां पर खुदा के मज़बे पर ज़ारो कतार रो रही थी। उसके आंसू बह रहे थे, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। और उस वक्त का जो पास्टर था एली काहिन, वो उससे कुर्सी पर बैठा देख रहा था। वो उठकर उसके पास गया और उससे जाकर कहता है, क्या तू कब तक नशे में चूर रहेगी? अपना नशा उतार। वो समझा शायद इसने शराब पी हुई है, इसने कोई नशा किया हुआ है, नशावर चीज से इसने पिया हुआ है जो इससे इसके होशो आवाज काम नहीं कर रहे और ये ज़ारो कतार रो रही है। और वो कहती है, ऐ मेरे मालिक, अपनी लुंडी को खबीज औरत मत जान। मैंने ना तो शराब पी है, ना कोई और नशा किया, बल्कि मैंने तो अपना दिल खुदा की हुजूरी में मिला है। और वो दुआ कर रही थी, ऐ खुदावंद, अगर तू मुझे औलादे नरीना बख्शे तो मैं उसके सर पर कभी उस तरह नहीं फरमाऊंगी और उसे उम्र भर के लिए तुझे दे दूंगी। और एली कहने का, जा बेटी, इस्राएल का खुदा तेरी मुराद पूरी करे। लिखा कि फिर वो अपने घर आ गई, उसका चेहरा उदास नहीं रहा। और कुछ अरसे बाद जब उसने कंसीव किया, उसकी प्रेगनेंसी हुई, वो हमला हुई, तो उसके बाद उसे खुदा ने बेटे जैसी नेमत दी। खुदा ने उसके रहम को खोल दिया और वो बच्चा हुआ। और वो फिर कुछ अरसे तक, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा नहीं कि कितने अरसे तक उसने उसे दूध पिलाया, लेकिन पुराने वक्तों में माएं ज्यादा अरसा बच्चों को दूध फीड कराती थी। और वो दूध छुड़ाने तक उसको अपने पास रखा। और जब दूध छुड़ाने की उसका वो प्रोसीजर, वो सारा जो है मरहला पूरा हुआ, तो उसने उस बच्चे को टोकरी में डाला और लेकर चली गई। और एली काहिन जो खादम था, उसकी गोद में जाकर वो बच्चा दिया। और वो उसे देखकर कहता है, ये क्या? उसने कहा, मैं वही औरत हूं जो इस जगह पर रो रही थी और मैंने तेरे हुजूर मन्नत मानी थी और मैंने इस मन्नत को पूरा किया। ये बच्चा तू ले, इसको तू इसकी देखभाल कर, क्योंकि खुदा ने मुझे दिया और मैंने खुदा से कमिटमेंट की थी कि खुदा जो मुझे बेटा देगा, मैं उसे खुदा की खिदमत के लिए दे दूंगी। आज हम क्या कमिटमेंट कर रहे हैं? आज हम कहते हैं, हमें खुदा अच्छी नौकरी दे, हम खुदा को इतने पैसे देंगे, हम हदिया देंगे, हम देख देंगे, हमें खुदा गाड़ी दे दे, हम 2 देंगे खुदा के घर में देंगे, हमें खुदा जॉब दे दे, हम पहली सैलरी खुदा को देंगे। लेकिन हमारे फिर हाथ कांपने शुरू हो जाते। लेकिन मैं इस औरत के लिए, हन्ना के लिए बड़ी 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 तसल्ली देखता हूं।
जिसने अपने लखते जिगर को, जिसे उसने 9 महीने अपने पेट में रखा, और उस बच्चे को मां के लिए बच्चे से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, उसने उस बच्चे को खुदा के लिए दे दिया। अगर वो सोचती तो वो कहती कि शायद इसके बाद मुझे खुदा औलाद ना दे, क्योंकि उससे पहले भी खुदा ने मुझे औलाद नहीं दी, एक ही बेटा दिया है। लेकिन उसने कहा कि मैंने जो दिल में ठहराया है मैं इसे खुदा को दूंगी, और उसने खुदा की हजूरी में उस बच्चे को पेश कर दिया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बातों से, अपनी मनतों से, अपने मुंह की बातों से बाज आ जाते हैं, मुकर जाते हैं। और यहां पर खुदा का पाक कलाम हमें बता रहा है। अगर हम दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत पढ़े तो लिखा है, खुदावंद ने हन्ना पर नजर की और वो हामला हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई, और वो लड़का सैमुअल खुदावंद के हुजूर बढ़ता गया। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। यहां पर लिखा है कि उसके 3 बेटे और 2 बेटियां, एक सैमुअल को मिलाकर 6 बच्चे उसके हुए। खुदा ने उसे और बच्चे दिए, उसे 3 बेटे और दे दिए, 2 बेटियां भी खुदा ने उसको दी। खुदा देने की कुदरत है। ये मैसेज जो हमारी बहनें, बेटियां जिनके पास औलाद नहीं है देख रही हैं, तो वो इसको देखकर अपने दिल में ठहराएं, खुदा के हुजूर में अहद करें कि खुदावंद मैं उस बच्चे को तेरी खिदमत के लिए तैयार करूं। बेशक वो दे ना, लेकिन उसको तैयार जरूर करें। और हम शुक्रगुजारी करते हैं। और मैंने इस्लामाबाद में एक बहन के घर जाकर दुआ की। मियाँ बीवी थे, बड़े परेशान थे, उनकी औलाद नहीं थी, और दुआ की और उस बेटी ने कंसीव किया। खुदा की पाक रूह ने मुझे कहा कि इससे कहा है कि ये नए छोटे छोटे कपड़े खरीदना शुरू कर दें, शॉपिंग खरीदना शुरू कर दें। खुदा इन्हें बेटे जैसी नियमत से नवाजेगा। उस बहन ने अपने बेटे का नाम सैमुअल रखा, और वो बच्चा आज बड़ा खूबसूरत है, बाबरकत है, तंदुरुस्ती से, ताकत से भरा है। और मैंने उनसे भी यही कहा कि इस बच्चे की परवरिश खुदा के खादम की तरह करें, इसके मुंह से कभी कोई गंदी बात ना निकले, आपके लिए भी इसके लिए कभी गंदे अल्फाज ना निकले, और ये बच्चा बड़े फले और खुदावंद के नाम को जलाल दे। आज खुदावंद के पास आए। हमारा खुदा लेने वाला खुदा नहीं, वो देने वाला खुदा है। वो देता है। आज आपको सांसें, ताकत, तंदुरुस्ती और हिम्मत देता है, रुपया पैसा देता है, और आपको क्या क्या वो देता है, आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हन्ना ने अपना वो बच्चा जो उससे लखते जिगर, उसकी जिंदगी का वो सारा सासा, उसके खून का, उसके जिस्म का वो हिस्सा जो उसके बातन से पैदा हुआ, उसने खुदा को दे दिया। आज हमें भी ऐसा ईमान रखना चाहिए। हमें डामाडोल नहीं होना, जो हम मुंह से बात निकाले उसे पूरा करें, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। खुदा बाप आप सबको आज के कलाम खुदा के वसीला से ढेर बरकत से माला माल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।